कहानी की शुरुआत एक बड़े से शहर से शुरू होती है। यहाँ जॉय नाम का लड़का एक पहाड़ी पर बैठकर बीच की तरफ देख रहा था। समुंदर में एक लेडी नहा रही थी और उसकी खूबसूरती ने जॉय का ध्यान खींच लिया था। इस लेडी का नाम रोज था और जॉय उसे ही छुपकर देखने लगा था। रोज को देखते देखते जॉय गलती से आवाज कर देता है, जिसके बाद रोज भी उसे देख लेती है। रोज को अपनी तरफ देखता पाकर जॉय इतना घबरा जाता है कि वो घबराकर बीच से भाग जाता है। कुछ देर बाद जॉय अपने माता पिता के साथ बाजार में घूम रहा था। उसके साथ उसकी छोटी बहन भी थी और इसी बीच उसे बाजार में रोज नजर आती है। रोज भी बाजार में शॉपिंग कर रही थी। शॉपिंग करने के बाद जब वो जाने लगती है तो जॉय उसका पीछा करने लगता है। रोज को एक होटल में काम था। जॉय भी उसका पीछा करते करते उसी होटल में आ जाता है जिस होटल में रोज आई थी। देखते ही देखते वो रोज के कमरे के बाहर भी पहुंच जाता है। इसी बीच रोज जब अपनी चप्पल उठाने बाहर आती है तो उसकी नजर जॉय पर पड़ जाती है। वो जॉय से पूछती है कि क्या तुम बीच वाले लड़के हो। जॉय ना कहकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रोज उसे रोककर कमरे में बुलाती है। उसकी बात मानकर जॉय कमरे में आता है। रोज अब पहले उसे ध्यान से देखती है और फिर उसके कपड़े उतारने लगती है, मगर इस बार भी जॉय घबराकर कमरे से भाग जाता है। जॉय 18 साल का लड़का था जो हाई स्कूल में पढ़ता था, जबकि रोज 40 के आसपास थी और वो डाक विभाग में काम करती थी। हमारी आज की कहानी इन दोनों पर ही आधारित है और देखेंगे कि जॉय कब रोज की गुफा में धमाके करता है। अगले दिन जॉय अपने स्कूल में था और वो पढ़ाई में काफी तेज था। स्कूल के बाद वो होटल में फोन कर उसी कमरे के बारे में पूछता है जिसमें रोज रुकी थी। वो होटल वालों से झूठ बोलता है कि मैं रोज का रिश्तेदार हूँ, ताकि उनसे रोज का पता जान सके। दूसरी तरफ रोज भी अपने काम पर थी और वो लोगों को उनके खत दे रही थी। इसी बीच जॉय उसे दूर से देखने लगा। होटल वालों ने उसे रोज का पता बता दिया था और अब वो रोज का पीछा करने लगा था। रोज को देखने के बाद वो सीधा अपने घर आता है। जॉय की माँ का नाम मरियम था और वो अपने दोनों बच्चों से बेहद प्यार करती थी। दूसरी तरफ रोज भी खत देकर अपने ऑफिस में आ चुकी थी। शाम को जब वो अपने घर जाने लगती है तो उसे अपनी साइकिल पर फूल मिलते हैं। रोज को ये फूल जॉय ने दिए थे और वो उन्हें अपने घर ले आई थी। अगली सुबह रोज फिर से काम करने लगती है और जॉय अपना स्कूल छोड़कर उसका पीछा करने लगता है। जॉय को अपना पीछा करते देख रोज पहले साइकिल से उतरती है और फिर जॉय के पास जाकर पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जॉय झूठ बोलता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन रोज उसका झूठ पकड़ लेती है। वो उसे अपने से दूर रहने को कहकर वहाँ से चली जाती है। रोज की इस बात ने जॉय को उदास कर दिया था। शाम होते होते जब रोज अपने घर आती है तो उसे घर के बाहर जॉय नजर आता है। जॉय हर हाल में उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन रोज उसे बाहर ही रोककर कहती है कि मेरा एक लवर है और मैं उम्र में भी तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। इतना कहकर वो जॉय को चलता करती है और घर का दरवाजा बंद कर लेती है। रोज अभी दरवाजे के पास ही खड़ी थी कि तभी उसे जॉय के गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी जल्दी बाहर आकर उसे संभालती है। गिरने के कारण जॉय के एक हाथ पर चोट लग गई थी, जिस कारण रोज उसे अपने घर में ले आती है। घर में आते ही वो उसकी मलहम पट्टी करने लगी। जॉय उससे उसके लवर के बारे में पूछता है तो रोज उसे बताती है कि वो किसी काम से दूसरे शहर गया है और वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। अब जॉय उससे पूछता है कि तुम होटल में क्या कर रही थी। इसके जवाब में रोज उसे बताती है कि इस घर में काम हो रहा था, इसलिए मैं एक दिन के लिए होटल में ठहरी थी। रोज की बात सुनकर जॉय कहता है कि मैं होटल में डर गया था, लेकिन आज ना तो मैं डरूंगा और ना भागूंगा। उसकी बात सुनकर रोज उसे अपने बेडरूम में ले आती है। वो भी काफी दिनों से प्यासी थी, इसलिए वो अपनी गुफा में धमाके चाहती थी। वो जैसे ही अपने कपड़े उतारने लगती है तो जॉय का पतलून में ही पानी निकल जाता है। जॉय आज भी कुछ नहीं कर पाया, जिस कारण रोज उसे घर जाने को बोलती है। जॉय जाते जाते उससे पूछता है कि क्या मैं दोबारा आ सकता हूँ। उसकी बात सुनकर रोज कुछ नहीं बोलती, जिस कारण जॉय वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जॉय पहले स्कूल जाता है और फिर दारू खरीदकर सीधा रोज के घर पहुँच जाता है। रोज उससे उसके माता पिता के बारे में पूछती है। जॉय बताता है कि मेरे पापा एक अमीर कारोबारी हैं। मेरी माँ को फोटोग्राफी का शौक था। मेरे पापा ने मेरी माँ के लिए एक स्टूडियो भी तैयार करवाया था, लेकिन मेरी माँ फोटोग्राफी में सफल नहीं हो पाई, इसलिए आजकल उसका स्टूडियो बंद ही रहता है। बातें करने के बाद जॉय रोज से छेड़छाड़ शुरू कर देता है और उसके गर्म होते ही वो उसकी गुफा में उंगली भी डाल देता है। इस बार जॉय ने अपने हाथ से रोज की गर्मी निकाल दी थी, जिस कारण वो काफी खुश हो गई थी। अगले दिन स्कूल के बाद जॉय अपने घर में था। उसकी माँ मरियम बाहर जाने वाली थी, इसलिए वो जॉय को अपनी बहन का ख्याल रखने को कहती है। जॉय को उसकी बहन की जिम्मेदारी देकर वो बाहर चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद बारिश शुरू हो गई। जॉय की बहन टीवी देखने लगी थी, जबकि जॉय अपनी बाइक लेकर सीधा रोज से मिलने आ जाता है। बारिश के कारण जॉय के कपड़े भीग गए थे, इसलिए रोज उसे कपड़े बदलने को कहती है। कपड़े बदलते बदलते दोनों बेहद गर्म हो गए, जिसके बाद जॉय रोज की गुफा में धमाके करने लगता है। जॉय ने आज रोज की प्यास बुझा दी थी, इसलिए रोज काफी खुश हो गई थी। इसी बीच रोज को अपने लवर की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वो जल्दी जल्दी सामान ठीक करने लगी। जल्दबाजी के कारण वो जॉय को सिर्फ आधे ही कपड़े देकर बालकनी में इंतजार करने को कहती है।
है। रोज के लवर का नाम विल था। रोज को उम्मीद थी कि वो जल्दी ही चला जाएगा, लेकिन बारिश के कारण विल जल्दी नहीं जाने वाला था। जॉय बाहर बारिश में भीग रहा था और उसे काफी ठंड भी लग रही थी। रोज मौका देखकर उसे एक चादर भी दे जाती है। जॉय को भी उम्मीद थी कि विल जल्दी ही चला जाएगा, लेकिन विल तो रोज की गुफा में धमाके करने लगा और दोनों की आवाजें सुनकर जॉय काफी दुखी होता है। कुछ देर बाद जब विल पानी निकालकर सो गया तो रोज जॉय को बालकनी से निकालती है। इसके बाद जॉय सीधा अपने घर की तरफ बढ़ने लगा था। जॉय को रोज से प्यार हो गया था, इसलिए वो उसे दूसरे के साथ नहीं देख सकता था। वो बेचारा जब घर आता है तो मरियम भी उसे खूब डांटती है, क्योंकि वो अपनी बहन को अकेली छोड़कर चला गया था। जॉय के पिता का नाम नॉर्मन था और वो भी घर लौट आया था। मरियम चाहती थी कि नॉर्मन भी जॉय को डांटे, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। अगले दिन रोज जॉय से मिलने उसके स्कूल आती है। वो जॉय की तबीयत के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन जॉय उसे बदचलन कहकर वहाँ से जाने को कहता है। उसकी बात सुनकर रोज उससे कहती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही विल के बारे में बता दिया था, लेकिन तुम ही मेरे पीछे पड़े रहे। इतना कहकर वो चली जाती है। रात को रोज जॉय की माँ के स्टूडियो में आती है। ये स्टूडियो काफी समय से बंद था, इसलिए जॉय ने ही फोन कर रोज को यहाँ बुलाया था। वो रोज से माफी मांगता है क्योंकि उसने उसे बदचलन कहा था। रोज उसे माफ कर देती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतने लगे, दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा। दोनों पूरा दिन घूमते फिरते और एक दूसरे की तस्वीरें भी खींचते। ऐसे ही एक दिन जॉय रोज को एक फार्म हाउस पर लेकर आता है जो शहर से काफी दूर था। ये फार्म हाउस जॉय के पिता का था और दोनों यहाँ भी एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं। दूसरी तरफ मरियम जॉय के कमरे की साफ सफाई करने लगी थी। सफाई करते करते उसके हाथ जॉय का फोन लग जाता है। जॉय अपना फोन घर में भूल गया था और मरियम उसमें रोज की तस्वीरें देख लेती है। उधर रात को जब रोज अपने घर आती है तो घर में उसे विल मिलता है। विल उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो। रोज उसकी बात को टालने की कोशिश करती है, जिससे विल का शक गहरा हो जाता है। वो गुस्से में आकर कहता है कि मुझे पड़ोसियों ने सब बता दिया कि तुम्हारे पास एक लड़का आता जाता है। रोज अब भी कुछ नहीं बोलती, जिस कारण विल बोतलों पर अपना गुस्सा उतारता है और बोतलों का एक टुकड़ा रोज को जख्मी कर देता है। रोज को जख्मी देखकर विल का सारा गुस्सा शांत हो गया। वो जल्दी जल्दी उसे दवा देकर सोने को कहता है। सोने से पहले रोज मान जाती है कि मेरे पास एक लड़का आता था और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विल को उस पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो उसे माफ कर देता है। उधर मरियम जॉय से रोज के बारे में पूछ रही थी। जॉय उससे झूठ बोलता है कि वो मेरी दोस्त है। इसके बाद मरियम के पूछने पर वो उसे बता देता है कि रोज डाक विभाग में काम करती है। इसके बाद मरियम नॉर्मन को भी सब बता देती है कि हमारा बेटा एक बड़ी उम्र की लेडी से सब कुछ सीख रहा है और उसे उसका नशा हो गया है। अगले दिन मरियम रोज के ऑफिस में आती है। वो उसे जॉय से दूर रहने को कहती है, क्योंकि कुछ ही दिनों में जॉय के फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले थे। मरियम चाहती थी कि जॉय पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उसे जॉय और रोज की दोस्ती भी पसंद नहीं थी। अगले दिन रोज जॉय से मिलने उसके स्कूल में आती है। वो उसे अपनी और विल की शादी के बारे में बताने आई थी, ताकि जॉय उसे भूलकर अपने एग्जाम की तैयारी करे। रोज की शादी होने वाली थी और यही सोच सोच कर जॉय का दिमाग खराब होने लगा था। कुछ दिनों बाद जॉय के एग्जाम शुरू हो गए, लेकिन जॉय अपने कमरे से गायब था। उसे कमरे से गायब देखकर उसके माता पिता हैरान हो गए। जॉय के लिए एग्जाम देने जरूरी थे, नहीं तो उसका पूरा साल खराब हो जाएगा। उधर रोज की आज शादी होने वाली थी और विल शादी की गाड़ी तैयार कर रहा था। इसी बीच नॉर्मन उसके पास आकर उससे जॉय के बारे में पूछता है। नॉर्मन को शक था कि जॉय रोज के पास आया होगा। रोज भी उसकी बातें खिड़की से सुन लेती है और वो जल्दी जल्दी उसके पास आती है। नॉर्मन उससे भी जॉय के बारे में पूछता है। रोज के पास जॉय तो नहीं था, लेकिन उसे पता था कि वो कहाँ हो सकता है। जल्दी ही रोज नॉर्मन के साथ मिलकर जॉय को ढूंढने लगी। कुछ देर बाद दोनों उसी फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। यहाँ जॉय रोज का पानी निकालता था। दोनों को जॉय यहाँ मिल भी जाता है, मगर इस वक्त वो दारू के नशे में था। दोनों जल्दी जल्दी उसे ठंडे पानी के नीचे करते हैं ताकि उसका नशा उतर सके। नशा उतरते ही वो नॉर्मन पर हमला कर कहता है कि साले तूने कभी भी मुझे समय नहीं दिया और अब साले तुझे मेरी फिक्र हो रही है। नॉर्मन किसी तरह उस पर काबू पाकर उसे अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद जॉय एग्जाम देने लगा था, जबकि रोज विल से शादी कर लेती है। जॉय को समझ आ चुका था कि वो रोज से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उन दोनों में उम्र और तजुर्बे का काफी फर्क था। कहानी के आखिर में जॉय अपनी जिंदगी जीने लगता है और रोज के जाने के बाद भी वो काफी खुश था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।